Good morning students. Today we will start exercise 11.2 with the question number 1. इस एक्सरसाइज में हम क्या क्या पढ़ेंगे? ट्रेपीजियम, क्वाड्रिलेटर, रोम्बस एंड मैनी मोर थिंग्स. सो वी विल स्टार्ट विद द ट्रेपीजियम. देखिए बेटा, ट्रेपीजियम क्या होता है? एक इस तरह की शेप होती है, टेबल टाइप की शेप, जिसकी आमने सामने की साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं, और ये क्या होती है? नॉन पैरेलल होती है. ये हमारा होता है ट्रेपीजियम. क्वाड्रिलेटर क्या होता है? क्वाड्रिलेटर हैविंग 4 साइड, जिसमें एक डायगोनल होता है, 2 डायगोनल्स भी हो सकते हैं. उनका डिस्टेंस क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है. रोम्बस क्या होता है? हैविंग 4 साइड्स इक्वल, और उसमें 2 डायगोनल्स होते हैं. किसी भी शेप का हो सकता है, वो इस टाइप का भी हो सकता है रोम्बस, जिसकी 4 साइड इक्वल होती हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज से. मैंने फॉर्मूलाज लिखे हैं. एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड. सम ऑफ पैरेलल साइड को हम a प्लस बी से शो कर सकते हैं, और डिस्टेंस को हम d से शो कर सकते हैं. चाहे आप ऊपर पूरा लिखे या लिख सकते हैं 1/2 a प्लस बी इंटू डी. फिर क्या आता है हमारा? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? 1/2 इंटू डी. डी मीन्स डायगनल, हाइट 1 प्लस हाइट 2. 1/2 इंटू डायगनल, हाइट 1 प्लस हाइट 2. थर्ड इज एरिया ऑफ रोम्बस. रोम्बस क्या होता है? जिसकी 4 साइड इक्वल होती है. 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगनल. जो उसके 2 डायगनल्स होती है उनकी प्रोडक्ट कर देते हैं 1/2 के साथ, तो वो हमारा हो जाता है एरिया ऑफ रोम्बस. अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट. देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज ट्रेपीजियम. एक टेबल की जो सरफेस है, टॉप सरफेस, ऊपर वाला हिस्सा, वो किस शेप का है? ट्रेपीजियम. आपको ये दिख ही रहा होगा कि ये ट्रेपीजियम शेप का है. फिर क्या कहा है? फाइंड इट्स एरिया इफ़ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर. इसकी पैरेलल साइड दे रखी है, ये वाली पैरेलल और ये वाली पैरेलल. अभी बताया था दोनों पैरेलल होती हैं. एक दे रखे 1 मीटर, एक 1.2 मीटर. एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना दे रखा है? 0.8 मीटर बिटवीन देम इज 0.8. तो हमें क्या फाइंड करना है? इसका एरिया. तो हमें पता है, जैसे कि हम ना फॉर्मूला में राइट किया है कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, कि हम क्या लिखेंगे? लेंथ पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपीजियम क्या गिवन है? पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम. मैं ट्रेपीजियम एक बार पूरा लिख रही हूँ, बाकी बार बार मैं पूरा नहीं लिखूंगी, बट आपने पूरा लिखना है. ठीक है. क्या दे रखी हैं? 1 मीटर एंड 1.2 मीटर. डिस्टेंस कितना दे रखा है हमें? 0.8 मीटर. हमें फाइंड क्या करना है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम. मैं ये शेप बना दूंगी ट्रेपीजियम की. क्या होता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मीन्स a प्लस बी इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड. 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड क्या क्या है? 1 और 1.2. डिस्टेंस कितना है हमारे पास? 0.8. अब हम इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2 मल्टीप्लाई, पहले ये दोनों ऐड होंगे, 1 और 1.2 कितनी हो जाएंगी? 2.2 इंटू में 0.8. ठीक है. अब कट कर देते हैं इसको. 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, पॉइंट का पॉइंट. तो हमारे पास क्या आ गया? 1.1 और 0.8 की हमें मल्टीप्लाई करनी है. 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, 0 1 ज़ा 0, 0 8 8 0. तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, टोटल 2 डिजिट्स छोड़कर पॉइंट लगेगा. तो क्या आ जाएगा? ये 0.88 हमारा क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर, बिकॉज इट इज़ द एरिया. So this is the question number 1 and this is the answer. Hope you understand. देखिए बेटा, सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर. हमें जो दिया है हम लिख लेते हैं सेकंड में. एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितना दे रखा है हमें? 34 सेंटीमीटर स्क्वायर. फर्स्ट में हमने एरिया निकाला था, इसमें एरिया गिवन. फिर क्या कहा है? एंड द लेंथ ऑफ 1 पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ 1 पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर. एंड हाइट इज, हाइट या डिस्टेंस कुछ भी होगा, एक ही बात है. वो हाइट कितनी गिवन है हमें? 4 सेंटीमीटर. क्योंकि देखो हमें क्या कहा? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दे रखा है लेंथ ऑफ 1 पैरेलल साइड, बट हमारे पास क्या होती है? 2 पैरेलल साइड होती हैं, और हाइट दे रखी है 4 सेंटीमीटर. तो हमें फाइंड करना है
लेंथ ऑफ अनदर साइड, जो दूसरी साइड बच गई पैरेलल उसकी, तो हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगाते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस। ठीक है, एरिया कितना दे रखा है हमें 34, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, वन पैरेलल साइड इज गिवन टू यू दैट इज 10 सेंटीमीटर एंड द अनदर वन इज नॉट गिवन, सो वी विल राइट ओनली बी। ठीक है, क्योंकि हमें तो फाइंड करनी है एंड द डिस्टेंस इज गिवन 4 सेंटीमीटर। देन नाउ वी विल सॉल्व 34, पहले यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, अब ये 2 क्या बच गया 2, मतलब आगे लिखे पीछे लिखे एक ही बात है, लिख देती हूँ 10 प्लस बी एंड 2 लेफ्ट। ओके, सो 34, 2 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 2 17 ज़ा 4, 34 क्या बच गया इधर 10 प्लस बी। अब हमारे पास 10 प्लस बी किसके इक्वल आ गया 17 के इक्वल। बी फाइंड करना, बी एज इट इज 17 जहाँ वहीं रहेगा, 10 प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 7 ऑफ सेंटीमीटर। जो अनदर साइड होगी वो हमारी क्या आएगी 7 सेंटीमीटर। अगर आपको अपना आंसर कंफर्म करना है तो 1/2, ए तो 10 है, बी की जगह 7 लिख कर देखो तो आंसर 34 ही आएगा। ओके, इजी क्वेश्चन है, दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 2. नाउ थर्ड क्वेश्चन, लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ए ट्रेपीजियम शेप इज ऑफ फील्ड ABCD इज 120 मीटर। देखो क्या कहे, लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ए ट्रेपीजियम, देखो ये है, ये फिगर गिवन है आपको, देखो बेटा, ठीक है, क्या कहे, लेंथ ऑफ फेंस ऑफ ए ट्रेपीजियम शेप इज ABCD इज 120 मीटर। लेंथ ऑफ फेंस, ये हमको फिगर गिवन है ABC एंड D। फेंस, फेंस का मीन्स बाउंड्री पे चलना, फेंस मीन्स इसके साथ कुछ तार लगाई गई, मान लो ये उसने फेंस किया, ये सारी जो फिगर गिवन है, ये लेंथ कितनी है हमारे पास, लेंथ ऑफ फेंसिंग कितनी है, दैट इज गिवन टू अस 120 ऑफ मीटर्स। ठीक है, फेंस गिवन है। इफ BC गिवन है कितनी 48 मीटर एंड AD गिवन 40 मीटर एंड CD नहीं लिखा मैंने बीच में, CD इज गिवन 17 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द शील्ड, साइड AB इज परपेंडिकुलर टू द साइड AB इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड्स AD एंड BC। देखो बेटा क्या कहा है, एक ये फिगर है, इस फिगर को कह रहा है चारों तरफ से अगर हम बांध देते हैं किसी रस्सी से तो हमारी कितनी रस्सी यूज़ होती है। एग्जांपल ले रही हूँ मैं रस्सी का, कि रस्सी हमारी रॉप कितनी यूज़ होती है 120 मीटर होती है। किसी इसको बांधना, इट मीन्स उसकी पैरामीटर की बात कर रहा है। किसी भी फिगर, किसी भी टाइप की कोई भी फिगर हो, जैसे हमें ट्रायंगल के पैरामीटर का फॉर्मूला पता है, रेक्टेंगल का पता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, स्क्वायर का पता है 4 इंटू साइड, इस तरह से कोई भी फिगर हो, अगर हमें उसका पैरामीटर फाइंड करना हो तो हम उसकी सभी साइड्स को क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स जो ये 4 साइड पे उसने रस्सी लगाई वो अब 120 दे रखी है, तो चारों को प्लस करके 120 आना चाहिए। तो हमारे पास साइड कौन कौन सी हैं, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। कितनी, इन चारों का सम कितना दे रखा है हमें 120 मीटर, क्योंकि पैरामीटर की बात करें। अब जिसमें से हमें AB की लेंथ गिवन नहीं है तो हम एज इट इज़ लिख लेंगे। BC की गिवन है 48, CD की गिवन है 17, AD की गिवन है 40 विच इज़ इक्वल टू 120 ऑफ मीटर्स। अब यहाँ से हम AB की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। AB प्लस इनको ऐड करेंगे 8 और 7 15, कैरी 1, 4 और 1 5 और 1 6 और 4 10, कितनी आ गई मेरे पास 105 विच इज़ इक्वल टू 120 मीटर्स। तो AB के यही रखेंगे 120, ये 105 उधर जाके क्या हो जाएगा -105। देन वैल्यू ऑफ AB इज इक्वल टू 15 मीटर। अब मेरे पास 15 आ गई। अब हम सबको प्लस करके देखेंगे तो हमारे पास 120 ही आएगा। इट मीन्स हमें अब हमारे पास चारों की वैल्यू गिवन है। ठीक है, बात किसकी हो रही थी, ट्रेपीजियम की। अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ शील्ड, इट मीन्स एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फाइंड करना है। वो क्या होता है 1/2 इंटू बेस, सम ऑफ पैरेलल साइड मीन्स A एंड B
ए एंड बी इंटू में डिस्टेंस, डिस्टेंस मीन्स डी, तो 1/2 इंटू में हमें कहा है पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड क्या है, एक ये है एक ये है, मीन्स सम ऑफ पैरेलल साइड की जगह हमारे पास एक आएगी ए डी एंड बी सी इंटू में डिस्टेंस, डिस्टेंस मीन्स जो परपेंडिकुलर बनाता है, मीन्स 90 डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल ये बना रही है, उसने बोला भी है कि ए बी है वो परपेंडिकुलर है ए डी और बी सी पे, तो ए बी क्या हो जाएगी हमारा डिस्टेंस हो जाएगा जो परपेंडिकुलर होगा। ए बी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, यहाँ पे चलो लिख देते हैं हम ए बी, बाकी आगे करती हूँ 1/2 इंटू में ए डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 40 मीटर्स, प्लस बी सी की कितनी है 48 इंटू में ए बी की हमने फाइंड की थी 15, तो अब इनको कर लेते हैं सोल्व। 1/2 इंटू इनको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 88 इंटू 15, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, अब क्या मेरे पास बचा 44 एंड 15, 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20 और 2 22, 1 4 ज़ा 4, 1 4 ज़ा 4, 0 6 6, तो मेरे पास कितना आ गया 660 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया उस शील्ड का। ओके बेटा, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3. Now fourth question, the diagonal of a quadrilateral shaped is 24 meter and perpendicular dropped on from the remaining opposite vertices is 8 meter and 13 meter. Find the area of the field. देखो बच्चे, हमें ये फिगर दे रखी है, हम फिगर बना लेते हैं इस तरह से, ठीक है। देखो हमें ये फिगर गिवन है, तो हमें क्या कहा है, ये फिगर गिवन है जिसका डायगोनल क्या है 24। डायगोनल क्या होते हैं, जो अपोजिट वर्टिसेस एक दूसरे को मिल जाते हैं तो वो डायगोनल होता है, ठीक है। एक डायगोनल है जिसकी हमारे पास लेंथ गिवन है, यह लिख देते हैं लेंथ ऑफ डायगोनल कितना है 24 ऑफ मीटर एंड हाइट कितनी गिवन है, हाइट को हम सीधा लिख देते हैं h1 एंड h2, h1 इज 13 मीटर एंड h2 इज गिवन 8 मीटर। हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ फील्ड, ये एरिया ऑफ फील्ड क्या किस शेप का है क्वाड्रिलेटरल, तो हम लिख देते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है 1/2 इंटू डिस्टेंस इंटू 1/2 डिस्टेंस मीन्स डिस्टेंस बोल रहे हो डायगोनल इंटू हाइट 1 प्लस हाइट 2, ये फॉर्मूला होता है। 1/2 डायगोनल कितना है हमारा बच्चे 24 इंटू में हाइट 1 कितनी है 13 और हाइट 2 कितनी है 8, परपेंडिकुलर बनाती है हाइट्स। 1/2 इंटू 24, इनको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 21, 13 प्लस 8 21, 2 12 ज़ा 24, 21 इंटू 12 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 252, दैट इज 252 मीटर स्क्वायर इज आंसर। ओके, बहुत इजी हैं ये क्वेश्चंस। नाउ वी विल कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। देखो बेटा 5 क्वेश्चन क्या है, द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। डायगोनल दे रखा है, मीन्स हम लिख देते हैं उसको D1 डायगोनल कितना दे रखा है, एक तो 7.5 सेंटीमीटर एंड डायगोनल 2 दे रखा है हमें 12 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है। एरिया ऑफ रोम्बस का तो फॉर्मूला डायरेक्ट यही होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2 मीन्स डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2। ये इस टाइप का रोम्बस होता है, इसमें एक डायगोनल ये होता है अपोजिट वर्टिस, इस टाइप में एक सेकंड वर्टिस मिलता है, तो ये डायगोनल 1 डायगोनल 2 हो जाता है। 1/2 डायगोनल 1 कितना है 7.5, डायगोनल 2 है 12, 2 6 ज़ा 12। अब हमारा 7.5 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आ जाएगा 45.0 और वी कैन राइट 45.0 और वी कैन राइट 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज द आंसर। सो बच्चे टुडे होमवर्क इज डू क्वेश्चन नंबर 1 to 5 of exercise 11.2. Thank you.